गुड आफ्टरनून बच्चे रिचा। एक तो यूट्यूब पे पता नहीं लग पाता बच्चों, पता नहीं शुरू हुआ कि नहीं हुआ है ना। ठीक है, ये हो गया लाइव। कैसे पता लगेगा बच्चों? गुड आफ्टरनून एवरीवन। आज तो तुम लोग दिखाई दे रहे हो यहाँ पर भाई। प्रणाम हिमांशु जी, प्रणाम बाबू। हाँ भाई, बिल्कुल गंगा जी, ऐप पर काम चल रहा है, बहुत काफ़ी तेज़ी के साथ चल रहा है। होप सो आज या कल में सब काम हो जाएगा। हाँ बच्चे, क्रियोप्टेरा होगा। रोहन, बिल्कुल आपका ठीक है। हाँ रोहन, बिल्कुल स्टार्ट करें बच्चों। ठीक है बच्चे, स्टार्ट करते हैं नाउ। मेरे ख्याल सभी आ गए हैं शायद। बच्चों सब गायब हो जा रहे हैं इसमें, पता नहीं कैसे, पता ही नहीं लग पा रहा कुछ, कैसे होगा ये। चलो स्टार्ट करते हैं। खैर हम लोग बच्चे यहाँ पर स्टार्ट करेंगे आज हम लोग प्लांट किंगडम को। ठीक है बच्चे, यही थोड़ा सा टॉपिक हमारा रह गया है। इसके बाद हम लोग बहुत तेज़ी के साथ इसको कवर करेंगे, आप बिल्कुल फ़िक्र मत कीजिएगा। ठीक है, जिनका भी लेक्चरार वगैरह का एग्ज़ाम होगा तो 3-3 4-4 दिन में हम लोग जो है सेल बायोलॉजी, मॉलिकुलर बायोलॉजी, जेनेटिक्स वगैरह को निकाल देंगे फटाफट। ठीक है बच्चों, होप सो यहाँ तक आपको पीछे से आप लोग थोड़ा तैयारी करते चलिएगा। ठीक है, स्टार्ट करते हैं बच्चों आपके लिए प्लांट किंगडम को। ठीक है, तो यहाँ से हमारा आज का टॉपिक रहेगा बाबू प्लांट किंगडम। है ना। और अगर हम लोग देख रहे हैं बाबू तो विटिकर क्लासिफिकेशन के हिसाब से हमने बताया था आपको कि 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में आपको होप सो याद होगा, ये शुरू में हम लोगों ने पढ़ा था क्लासिफिकेशन सिस्टम में। तो कुछ इस तरीके से मामला आपने देखा था कि नीचे क्या था बच्चे आपके लिए, मोनेरा था। उसके बाद आपके लिए क्या था, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटेई और एनिमलिया। तो बच्चे ये सारी चीज़ें हमने पूरी कर ली, ये भी पूरा कर लिया, ये भी पूरा कर लिया है। फंजाई भी आपका हो गया, प्लांट एनिमलिया भी हो गया बच्चे, प्लांटेई रह गया। प्लांटेई आज स्टार्ट करते हैं, 2-3 दिन के अंदर अंदर इसको भी सारा कवर कर लेंगे। होप सो जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं उनको हम लोग कवर करते चलते हैं फटाफट। ठीक है ठीक है बच्चे। तो जो यहाँ से बच्चे आपका, जैसे अभी हम लोग प्लांट किंगडम में कुछ चीज़ें देखेंगे, ख़ास करके जैसे अलगा वगैरह को हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ जो 5 किंगडम का सिस्टम जो दिखाई देता है, या ग्रुप्स कह सकते हैं कि आप यहाँ पर जो है क्या होते हैं इसके अंदर आपके पास, देयर इज़ अ 5 इम्पोर्टेंट ग्रुप्स। इन केस ऑफ प्लांट किंगडम हमें जो डिस्कस करना है बच्चे, 5 इंपॉर्टेंट ग्रुप्स को हमें क्या करना है, डिस्कस करना है। ठीक है तो यहाँ आपको ध्यान रखना है बच्चे कि अगर हम लोग देखते हैं तो कौन कौन से किंगडम यहाँ पर हो रहे हैं बाबू आपके लिए। जैसे कि आपके लिए एल्गा हो गया बच्चों। ठीक, एल्गा के बाद बच्चे आपके लिए क्या आ जाता है, दूसरा ब्रायोफाइटा। क्या आ गया आपके लिए, ब्रायोफाइटा। ठीक है,
टेरिडोफाइटा बच्चों, टेरिडोफाइटा के बाद बाबू आता है आपका जिम्नोस्पर्म, और जिम्नोस्पर्म के बाद जो हमारे पास चीज़ आएगी वो क्या आ जाएगा, एंजियोस्पर्म। ठीक है, एल्गा हो गया, ब्रायोफाइटा हो गया, टेरिडोफाइटा हो गया, जिम्नोस्पर्म हो गया। ठीक है, तो ये चीज़ें बच्चे आपके लिए क्या हो जाती हैं, यहाँ पर एप्लीकेबल होंगी। ठीक, अब यहाँ से आपको पता है कि आगे चल के जब हम इसको पढ़ेंगे तो इनको बोला जाएगा, आपने देखा होगा स्पर्मेटोसाइट कहा गया है। स्पर्मेटोसाइट यानी जहाँ पर क्या बन रहा होता है बच्चे, सीड यानी बीज का निर्माण हो रहा होगा, सीड फॉर्मेशन हो रहा होगा। क्या हो रहा होगा, सीड फॉर्मेशन हो रहा होगा। ठीक है, बीज का निर्माण, तो इनको क्या कहा गया है, स्पर्मेटोसाइट कह दिया गया है। ठीक है, या स्पर्मेटोफाइट आप कह सकते हैं, इसको सही से अगर लिखें तो हम लोग स्पर्मेटोफाइट। ठीक है, जिम्नोस्पर्म यानी सीड का फॉर्मेशन, यहाँ पर बीजाणुओं का क्या हो रहा होता है बच्चे आपके लिए, फॉर्मेशन हो रहा होगा। किसका फॉर्मेशन होगा बच्चे, सीड फॉर्मेशन हो रहा होगा। ठीक है, यहाँ आपको क्या चीज़ें ध्यान देनी है बच्चे आपके लिए जो ध्यान देना है, या इसकी अप्रोच जैसे करनी है, इसमें अप्रोच जो होगी हमारी वो किस तरीके की होगी, हमें जो चीज़ें देखनी है वो किसको देखना है बच्चे आपके लिए, कि जो स्टडी का टॉपिक हमारा रहता है, किसी भी चीज़ को अगर आप पढ़ रहे हैं बाबू, तो यहाँ पर आपको पता होता है कि हम स्टडी जब कर रहे हैं तो पहली चीज़ क्या हो रही होगी बाबू, यहाँ पर हम देखेंगे कि इसका हैबिटेट कैसा होता है, यानी आवास। ठीक है, कहाँ पर ये रह रहा है बच्चों, इस पे रहने का जो मामला है, इसकी जो प्रेजेंस है वो किस जगह पर हो रही है, तो उसको हम लोग क्या कंसिडर करते हैं बच्चे आपके लिए, हैबिटेट कंसिडर कर लेते हैं। ठीक है, अब बच्चे सेकेंडरी थिंग जो आती है कि उसका स्ट्रक्चर कैसा दिखाई दे रहा है, कैसा दिखाई दे रहा है, संरचना। ठीक है, बाह्य संरचना कह सकते हैं हम लोग। तो स्ट्रक्चर जो होता है वो हम लोग देख रहे होते हैं क्या, मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स को। किसको देखेंगे, मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स को, मॉर्फोलॉजी। ठीक है, आप इसे कह सकते हैं कि आकारिकी दिखाई दे रही है, आकारिकी। क्या कह दिया जाता है इसको, आकारिकी। ठीक है, तो स्टडी की जो अप्रोच करनी है वो बच्चे किस तरीके से करनी है, पहले आपको क्या देखना होगा, जो भी आपका प्लांट या कुछ भी है उसमें हम लोग क्या देख रहे होते हैं, उसका हैबिटेट किस तरीके का होगा, आवास किस तरीके का है, स्ट्रक्चर या उसकी जो मॉर्फोलॉजी है यानी उसकी आकारिकी वो किस तरीके का आपको क्या हो रहा है बच्चे, आपका ऑब्जर्व हो रहा है। ठीक है, देन बच्चे आप यहाँ पर क्या जाते हैं कि उसका जो पोषण का प्रकार है वो किस तरीके का है, न्यूट्रिशन, उसका न्यूट्रिशन। ठीक है, न्यूट्रिशन यानी पोषण किस तरीके का है बच्चों, पोषण किस तरीके का है, इसको हमें नोटिस करना होता है। हमने पीछे देखा था जब हम एनिमल किंगडम में पढ़ रहे थे बच्चे, तो वहाँ पर अप्रोच करनी पड़ती थी हमको, हैबिटेट तो वहाँ भी कर रहे थे, स्ट्रक्चरल मॉर्फोलॉजी को हम लोग वहाँ पर देख रहे थे बच्चे, लेकिन जो दूसरी चीज़ें निकल के आ रही थी वो क्या आ रही थी बच्चे, हम वहाँ पर पूरे ऑर्गन सिस्टम को डिस्कस करते हैं। ऑर्गन सिस्टम का मतलब रेस्पिरेटरी सिस्टम कैसा दिखाई दे रहा है बच्चे, डाइजेस्टिव सिस्टम किस तरीके का है, रेस्पिरेटरी सिस्टम किस तरीके का है, आपका सर्कुलेटरी सिस्टम किस तरीके का है, उत्सर्जी तंत्र जो दिखाई दे रहा है बच्चे वो किस तरीके का है, इन सारी चीज़ों को हम लोग क्या कर रहे थे, डिस्कस कर रहे थे। फिर उनके स्ट्रक्चर को अगर देख रहे थे, उस स्ट्रक्चर में हमने देखा था कि भाई यहाँ पर क्या है कि मोनोकोंडाइलिक है, डाइकोंडाइलिक है, इनवर्टिब्रेट में आ रहा है, वर्टिब्रेट में आ रहा है, तो ये सारी चीज़ें हम वहाँ पर क्या करते थे बच्चे, कवर करते हैं। ठीक है, यहाँ पर हम लोगों को क्या डिस्कस करना है कि स्ट्रक्चरल मॉर्फोलॉजी में आपका जो है कैसा स्ट्रक्चर है, जो उसकी जो बॉडी है या जो उसका स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है हमें प्लांट का, वो क्या हो रखा है बच्चे, लीफ, स्टेम, रूट्स में क्या हो रखा है, डिवाइड हो रखा है, नहीं हो रखा है, थैलोफाइट्स है या क्या चीज़ है। ठीक है,
थैलोफाइटा उनको कह देते हैं बच्चे जहाँ पर एग्जैक्ट कोई स्ट्रक्चर नहीं होता है। ठीक है बाबू, तो यहाँ बच्चे हमने क्या करना है कि आपने देख लिया न्यूट्रिटिव वैल्यूज़ को देख लिया कि पोषण किस तरीके से ले रहा होगा। उसके बाद बच्चे यहाँ पर आपके लिए नेक्स्ट जो आती है वो क्या आती है, रिप्रोडक्शन। क्या आएगा उसमें, रिप्रोडक्शन किस प्रकार से होता है। इन केस ऑफ प्लांट असेक्सुअल रिप्रोडक्शन पाया जाता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पाया जाता है। वहां पर भी हम रिप्रोडक्शन के मामले को देख रहे थे, यहाँ भी हमें क्या देखना है, रिप्रोडक्शन को देखना है कि असेक्सुअल है या आपके लिए कैसा है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखने को मिल रहा है। ठीक है बाबू, ठीक है। और लास्ट चीज़ जो हमारे पास निकल के आती है वो क्या होती है बच्चे, अब ये सारी चीज़ें जब हमने किसी प्लांट के लिए देख लिया है तो वहाँ पर आपके लिए क्या आएगा, इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस। क्या आएगी, इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस। ठीक है, इकोनॉमिकली उसका और मतलब ह्यूमन पॉपुलेशन के लिए या क्या वैल्यूज़ हैं उनके हिसाब से क्या करते हैं उसको अप्रोच किया जाता है। तो ये कुछ एक कैरेक्टर्स हैं जो हमें क्या होता है किसी भी प्लांट में डिस्कस करने हैं। किसी भी प्लांट में क्या करने बच्चे आपके लिए डिस्कस करा जाएगा इन सभी चीज़ों को। ठीक है, तो थोड़ा ध्यान देने की ज़रूरत है किस तरीके से हम लोग यहाँ पर लेकर चलेंगे मामले को। ठीक, कुछ एक बेसिक चीज़ों को देखेंगे। ठीक है, तो यहाँ स्टार्ट करते हैं बच्चे। आज का टॉपिक हमारे लिए क्या रहेगा, एल्गा। ठीक, अब एल्गा को जब इसको आप लोग पढ़ोगे बच्चे तो यहाँ पर से जो आप लोगों की अप्रोच रहेगी या आप लोगों का जो सिस्टम दिखाई देगा या एग्जाम में जो पैटर्न आएगा, अब मेन बात ये होती है कि ये आपने पढ़ तो लिया लेकिन एप्लीकेशन कैसे होगी, क्वेश्चन कैसे आएंगे। यहाँ से एक चीज़ आती है दिमाग में सीधी सीधी बात कि भाई यहाँ पर जो क्वेश्चंस हैं वो किस तरीके के आ रहे होंगे। तो यहाँ पर बच्चे इन द केस ऑफ अगर हम लोग बात करेंगे नीट की या किसी और एग्जाम के, तो वहाँ पर बच्चे 2 से लेकर 4 नंबर के क्वेश्चन यहाँ पुटअप किए जाते हैं इस पर्टिकुलर सेक्शन से। और यहाँ पर जो क्वेश्चन का टाइप होता है वो क्या होता है बच्चे, सीधा सीधा कि यहाँ पर जो है इसके फीचर पूछे जाते हैं। क्या पूछे जाते हैं, फीचर्स। फीचर मतलब आपका असेक्सुअल रिप्रोडक्शन है या नहीं है, तो फीचर पर क्वेश्चन पुटअप किए जाते हैं। कुल मिलाकर फीचर अब्सेंट है या बच्चे आपके लिए क्या पूछा जाता है, परजेंट है। ठीक है, अब फीचर अब्सेंट परजेंट का मतलब असेक्सुअल रिप्रोडक्शन पाया जाता है, नहीं पाया जाता है, स्पोरोफाइट्स हैं या गैमेटोफाइट्स हैं। ठीक है, या जो है आपके पास क्या हो गया है, कैसा है, जैकेटेड है, नॉन जैकेटेड है, ये सारी चीज़ें क्या है आपके लिए पूछा जाएगा। किस में स्टम नहीं पाया जाता, किस में रूट नहीं पाया जा रहा है। ठीक है, तो ये बच्चे जो क्वेश्चन की अप्रोच होती है इस पर्टिकुलर सेक्शन से खास करके वो यही होती है आपके लिए, प्रेजेंस या अब्सेंस पाया जाता है या किस में पाया जाता है। ठीक है, किसी एक उसका आपको एग्जांपल दे दिया जाएगा, जैसे स्लेजिनेला वगैरह में आ जाता है कि आपके जो स्पोर्स होते हैं वो क्या डिफरेंट टाइप्स के होते हैं और फ्री स्पोर्स होते हैं। ठीक है, ठीक है बाबू, फर्टिलाइजेशन जो है आपका किस में हो रहा होता है, वाटरी कंटेंट में हो रहा होगा, वाटर में हो रहा होगा। तो ये सारी चीज़ें क्या होती हैं, थोड़ी सी अप्रोचेबल रहती हैं, जिनको हमें क्या करना है, देखना है। तो मेनली जो अगर क्वेश्चनिंग का जो टॉपिक आता है वो क्या आता है, यही आता है जो क्वेश्चन आस्क होगा। ठीक है, अप्रोच जो रहेगी बच्चे यहाँ से इस पर्टिकुलर सेक्शन से, इस पूरे सेक्शन से अगर हम लोग पूरा डिस्कस करते हैं तो ये करीबन आपका खाली एल्गी और ये सब मिला के 2 से लेकर 5 नंबर कंसिडर किए जाते हैं कि आ सकते हैं। ठीक है, एक आपका अभी एल्गी से रिलेटेड क्वेश्चन एलटी के एग्ज़ाम में पूछा गया था, मेरे ख्याल से कुछ पैरासिटिक एल्गी पूछी गई थी, आई थिंक ऐसा कुछ नाम था, है ना। अब ये मालूम नहीं कि जो है कुछ बच्चे दिख ही नहीं रहे, ना कोई कमेंट दिखाई दे रहा बच्चों का, खैर कोई नहीं। ठीक है, तो वहाँ पर क्या दिखाई दे रहा था बच्चे, जो क्वेश्चन की अप्रोच होगी वो कितना आएंगे, 2 to 5 मार्क्स से क्वेश्चन आने के चांस आपको बने रहेंगे। जो लेक्चरार का एग्जाम देने जा रहे होंगे बच्चे, वहाँ पर इस पर्टिकुलर सेक्शन से क्वेश्चन ज़्यादा आने का चांस रहता है। और जो आपका जो है कोई अदर एग्जाम को देख रहे होंगे उसके केस में क्या होंगे बच्चे, आपके लिए 2 आ सकते हैं क्वेश्चन, 1 आ सकता है। लेकिन जो लेक्चरार का सेक्शन है, क्योंकि आपको मालूम है जो उत्तराखंड लेक्चरार होगा एग्जाम, उसमें 200 नंबर के क्वेश्चन आपको पुटअप किए जाएंगे। तो 200 नंबर के क्वेश्चन में बच्चों यहाँ से चांस रहेगा कि 5 क्वेश्चन के आसपास आपको क्या हो सकते हैं, मिल सकते हैं। ठीक है, वैसे इस पूरे सेक्शन से हमेशा बच्चों ये रहता है 2 से 3 तो क्वेश्चन आ ही जाते हैं। ठीक है, किसी भी एग्जाम में, है ना। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोगों को जो है अप्रोच करना है बच्चे। ठीक, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं बच्चे, यहाँ पर एल्गा से स्टार्ट करते हैं। किससे स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग, एल्गा से। ठीक है,
तो यहाँ पर हमारे लिए क्या है, आपके लिए जो ग्रुप है पहला प्लांट का, उसे देखते हैं हम लोग। प्लांट ग्रुप, तो यहां पर हमें डिस्कस करना है एल्गा। ठीक है, ठीक है बाबू। यानी आपके लिए क्या हो गई, जो काई लगी हुई होती हैं उनको हम लोग क्या कंसिडर करते हैं बच्चे, आपके लिए यहां पर रखते हैं। ठीक है, सबसे बड़ी चीज़ क्या होगी बच्चे एल्गा के केस में, अब यहाँ पर हमें क्या देखना है कि एल्गा जो है, अगर इसकी पहली चीज़ अप्रोचेबल, जैसा हम लोगों ने डिस्कस किया था कि भाई क्या क्या चीज़ें हमें देखनी है, तो यहाँ पर हमें पहला जो चीज़ देखना है वो देखना है इसका हैबिटेट। क्या देखना है बच्चों, इसका हैबिटेट क्या है, किस तरीके के हैबिटेट में क्या होता है, अलगा आपको अवेलेबल होता है या पाया जाता है। तो ठीक है, यहाँ पर हम देखते हैं कि ये मेनली क्या होता है बच्चे आपके लिए, एक्वेटिक होता है। एक्वेटिक होता है यानी जलीय होता है बच्चों, मुख्यतः ये क्या होता है, एक्वेटिक होता है। ठीक है, एक्वस मीडियम में पाया जाएगा, जहाँ पर क्या होगा, आपका पानी की प्रेजेंट होगी, वहाँ पर ये क्या हो रहा होगा, आपके लिए अवेलेबल होगा। ठीक है, अब पानी की बात हो रही है तो बच्चे का पानी तो कई तरीके का मामला हो जाता है। पानी में जो है आपके लिए दो चीज़ें देखी जाती हैं, एक तो आपके लिए क्या देखा जाएगा बाबू, फ्रेश वाटर, साफ पानी जिसे हम लोग कह लेते हैं। दूसरा जो होता है बच्चे आपके पास, दिस इज द मैराइन वाटर। कौन सा होता है बच्चों, मैराइन वाटर। फ्रेश वाटर, मैराइन वाटर। अब फ्रेश वाटर भी बच्चे हम दो तरीके का देखते हैं। क्या देखते हैं बाबू, यहाँ पर अगर हम देखते हैं, थोड़ा सा मैं इस साइड हो जाता हूँ, आप लोगों को दिखाई दे जाएगा। एक तो वाटर आपके लिए कैसा हो गया बच्चे, ब्रैकिश वाटर, रुका हुआ जल, ब्रैकिश वाटर। ठीक है बाबू, ब्रैकिश वाटर हो गया बच्चे। दूसरा जो होता है बच्चे वो क्या हो गया आपके लिए, दैट इज द फ्लोइंग रिवर या फ्लोइंग वाटर, सॉरी। ठीक है, तो यहां पर बच्चे क्या हुआ है, कुछ मामले जो है वो इस तरीके के दिखाई देंगे। एक तो ब्रैकिश वाटर, ठीक है, जो रुका हुआ जल होगा उसके अंदर आपका ये पाई जाएगी, और जो आपके लिए क्या है, जो आपके लिए क्या कंसिडर किया गया है, चल रहा है पानी उसके अंदर, तो फ्रेश वाटर ये हो गया बच्चे। दूसरी बात रही आपके लिए मैराइन, तो मैराइन में बच्चे आपके लिए क्या रहेगा, डीप सी में पाई जाएगी। ठीक है, एक तो क्या पाया जाएगा बच्चे आपके लिए, डीप सी में पाई जाएगी। ठीक, दूसरा जो होगा वो अप्रोच क्या रहेगी बाबू, ये यहां पर भी आपका ब्रैकिश वाटर होगा, ब्रैकिश वाटर। यहां पर भी जो पानी स्टेगनेंट हो जाता है बच्चों, वहां पर ये क्या हो रही होती है, आपके लिए अवेलेबल हो रही होंगी अगर अप्रोच करेंगे। तो ब्रैकिश वाटर जो मिलेगा बच्चे, ये वो कहाँ मिलता है बच्चे, यहाँ पर आपको मालूम होता है, इन केस ऑफ सी में अगर देखते हैं तो सी में क्या आता है बच्चे, ईस्चरी। ईस्चरी, ठीक है, ईस्चरी की बात हो रही है, तो इसका मतलब जहां पर क्या हो रहा है बच्चे आपके लिए, इसको अगर नोट करना चाहें आप कर सकते हैं, जहां फ्रेश वाटर किसमें मिलता है बच्चों, सी वाटर में मिलता है। जहां पर फ्रेश वाटर, एस्चुरी कहा जाता है उस जगह को बच्चे जहां पर आपके लिए क्या होता है, फ्रेश वाटर सी वाटर में मिल रहा होता है। ठीक है वो बच्चों, ठीक। तो ये रहा बच्चे, क्या हो गया इसका हैबिटेट। ये एक नॉर्मल हैबिटेट है, या मतलब आप कह सकते हैं कि यहाँ तो मिलना ही मिलना है। ये मेनली जो या मुख्यतः जो कहा गया है, ये क्या हो गया है, मुख्यतः की बात हो रही है। किसकी बात हो रखी है, मुख्यतः, है ना। मुख्यतः ये कहाँ मिलते हैं,
ये एक्वेटिक होती है, जलीय होती है। जलीय कंडीशन पर भी आपने दो चीज़ें देखी, फ्रेश वाटर देखा, मैराइन वाटर देखा। तो फ्रेश वाटर में भी आपने फिर दो बार देखा कि बच्चे यहाँ पर क्या हो रखा है, ब्रैकिश वाटर अवेलेबल है, और साथ में आपके लिए क्या हुआ है, फ्लोइंग वाटर जो है आपका जो है फ्लोटिंग, मतलब जो बह रहा है रिवर, उसमें बच्चे आपके लिए क्या हो रही होती हैं, आप एल्गी पाई जाती हैं ना। इसी तरीके से मैराइन वाटर की अगर हम बात करें तो डीप सी सिनेरियो एक चीज़ हो गई, दूसरी चीज़ क्या हो गई, ब्रैकिश वाटर हो गया। ब्रैकिश वाटर को सी के केस में हम लोग जानते हैं किसके नाम से, इस्चरीज के नाम से जानते हैं, जहाँ पर फ्रेश वाटर जो होता है वो क्या हो रहा होता है, सी वाटर में आपका मिल रहा होता है। इस पर्टिकुलर सेक्शन पर आपके लिए क्या पाई जाती हैं, एल्गी पाई जाती हैं। तो ये एक मेन हैबिटेट है किसका, आपके लिए एल्गी का। लेकिन बच्चे यहाँ पर क्या होता है, एक अनयूजुअल हैबिटेट भी दिखाई देते हैं। क्या दिखाई देते हैं बच्चों, अनयूजुअल हैबिटेट भी दिखाई देते हैं। अनयूजुअल हैबिटेट, कुछ ऐसे हैबिटेट हैं बच्चों जहां पर आप कंसिडर कर सकते हैं कि भाई वहां पर भी क्या होती हैं, एल्गी पाई जाएंगी। ठीक, तो इसके अंदर बच्चे पहली चीज हो गई सीधा सीधा, आप लोग जानते ही हैं, यहां पर क्या आ जाएगी बच्चे, अगर हम लोग देखेंगे तो मॉइस्ट सॉइल। मॉइस्ट सॉइल, जहाँ सॉइल में मिट्टी पर नमी होती है वहाँ आपने काई लगी देखी होगी। ठीक है, होप सो देखी हो सभी ने काई को, है ना, काई तो देखी ही होगी। मॉइस्ट सॉइल हो गया बच्चे, वुड लॉग हो गए, वुड लॉग हो गए, ठीक है, लकड़ी के लट्ठे हो गए बच्चे, जहाँ उन पर भी क्या हो रही होती, गिरे गिरे हुए जो पौधे या पेड़ हो रहे हैं उनके ऊपर भी क्या हो रहा होगा बच्चे, आपका काई पाई जाएगी, प्रेजेंट रहेगी। ठीक है, मॉइस्ट स्टोन हो गए, ऐसी नमी वाली जगहों पर जो स्टोन पाया जा रहा होगा, पत्थर वगैरह, बड़े पत्थर आपने देखे होंगे पहाड़ में, ठीक है, वहाँ पर भी क्या होता है, आपका काई लग जाती है। ठीक है, दीवालों वगैरह पर भी आपने देखा हुआ क्या हो जाती हैं, ये लग जाती हैं। तो मॉइस्ट स्टोन हो गया, वुड लॉग हो गया बच्चे, मॉइस्ट सॉइल हो गई। साथ में बाबू यहाँ पर क्या होता है, एक कंडीशन और देखी जाती है, लाइकेन। लाइकेन क्या होते हैं बच्चे आपके लिए, लाइकेन आपको पता है कि ये शो करते हैं सिम्बायोटिक एसोसिएशन, सिम्बायोटिक एसोसिएशन, एसोसिएशन, ठीक है, जिसे हम लोग बोल देते हैं कि ये क्या करते हैं बच्चे, सहजीवन को दर्शाते हैं। किसको दर्शाते हैं बाबू, सहजीवन, साथ साथ रहने में। ठीक, तो लाइकेन में बेसिकली क्या है, आपको पता है कि इसमें एक तो फंगस होता है, फंगाई हो गई, और दूसरा क्या होता है बच्चे आपके लिए, एल्गा हो गया, है ना। ये दोनों क्या होती हैं, एक साथ रह रही होती हैं। ठीक है, तो ये बच्चे आपके लिए क्या है, एक तरीके का अनयूजुअल हैबिटेट है। एक और यहाँ पर एग्जांपल है बच्चों, आपका जो है खास करके जो एग्जांपल दिया गया है बच्चे वो एनसीईआरटी में मेंशन हो रखा होगा, आप पढ़ेंगे तो देखेंगे वहाँ पर कि एक भालू है, स्लॉथ बियर, कहाँ पर लिखूँ मैं उसे, यहीं पर मेंशन कर देता हूँ बच्चों। यहाँ पर क्या हुआ है, एक तो ये हो गया, मान लीजिए SLOTH, स्लॉथ बियर। ठीक है, दूसरा क्या है बच्चे आपके लिए, स्लॉथ बियर है। ठीक है, तो स्लॉथ बियर बहुत स्लो किस्म का आपका भालू होता है बच्चों ये। ये रहा स्लॉथ बियर। ठीक है, सुस्त किस्म का भालू होता है, बहुत ज़्यादा एक्टिव नहीं होता है ये बाबू। तो इसके ऊपर भी एल्गी लग जाती है बच्चों एक। ठीक है, एक एल्गी क्या हो जाती है, इसके ऊपर भी अटैच हो जाती है बच्चों। ठीक,
ट्राइकोफिलस, ये बेसिकली आपका एनसीईआरटी में नहीं दिया हुआ है, पर ये आपकी इसका नाम आप नोट कर सकते हैं कि है जो इसके ऊपर जो है आपका क्या लग जाती है, ट्राइको ट्राइकोफिलस। ठीक है बाबू, ठीक है। तो ये बच्चे यहाँ पर क्या होती है आपके लिए अटैच हो सकती है, ठीक है बच्चे। ये रही एलगी जो इनके ऊपर क्या हो जाती है, भालुओं के ऊपर अटैच हो जाती है। ठीक है, तो आप इसे देख सकते हैं इस एलगी के केस को कि ये क्या है आपके पास यहाँ पर प्रेजेंट है ना। बल्कि स्लॉथ में जो है आप इसको ना रख के मैं यहाँ पर आपका ठीक है, यहाँ पर हम लोग जो है ये है बच्चों। इन पर बच्चों ये क्या हो जाती हैं, अटैच हो जाती हैं। ठीक है, ये रहे बच्चों पेड़ों ओड़ों पर चढ़ते हुए दिख जाते हैं आपको ये। तो यहाँ पर बच्चे क्या होता है, इनके ऊपर आपका जो है स्लॉथ पर आपका ये लग जाती है। ठीक है, ट्राइकोफिलस को आपको याद रखना है। ठीक है, ये हो गया बाबू आपके लिए। ठीक है, तो ये क्या है बच्चे, इसके लिए अनयूजुअल हैबिटेट है। क्या है, अनयूजुअल हैबिटेट्स, जहां पर ये क्या होता है आपका पाई जाती है। लेकिन जर्नली अगर कहा जाएगा, मुख्यतः कहा जाएगा, तो वो क्या होगा, ये वाला हैबिटेट आपके पास होगा। ठीक है, होप सो यहाँ तक आप लोगों को क्लियर हो गया होगा बच्चों। अब बच्चे यहाँ पर एल्गा के केस को अगर हम लोग देखते हैं तो एल्गा में कुछ चीज़ें हमें नोटिस करनी होती थोड़ी सी और, कि स्टडी जो है इसकी वो क्या कहलाती है बच्चे, एल्गा की इसका जो अध्ययन होता है वो क्या कहलाता है बच्चे आपके लिए,
अध्ययन जो है वो क्या कहलाता है बच्चे आपके लिए? दिस इज कॉल्ड द फाइकोलॉजी। क्या बोला जाता है? फाइकोलॉजी। ये कुछ एक इंपॉर्टेंट फीचर्स है बच्चों, फाइकोलॉजी कह दिया। और एक और नाम से हम लोग जानते हैं एल्गोलॉजी। एल्गोलॉजी, तो इसकी जो स्टडी होती है, जिसका अध्ययन किया जाता है, वो दो नामों से जाना जाता है, या तो फाइकोलॉजी कह लीजिए या क्या कह लीजिए बाबू? एल्गोलॉजी कह लीजिए। ठीक है। और इसी को जो है बच्चे कुछ लोगों ने क्या कहा हुआ है, कॉमनली अगर कहा जाता है, कई बार कुछ लोग कॉमनली कॉल्ड, ठीक है, सी चाइल्ड। ठीक है, समुद्र के बच्चे या सी चिल्ड्रन के नाम से भी हम लोग इसको कह देते हैं, या चिल्ड्रन ऑफ सी कह दिया जाता है। जो एल्गी टर्म दी थी बच्चे, वो किसने दी थी? लीनियस ने दी थी। टर्म किसने गिवन की थी बाबू? लीनियस ने दिया था टर्म। किसने दिया था बाबू आपके लिए? लीनियस ने दिया था। लीनियस टर्म जो है आपके लिए, टर्म इज गिवन बाय लीनियस। ठीक है बच्चों। ठीक है। फादर ऑफ अगर देखा जाए तो एल्गी को कहा गया है। किसको बोला गया है? कहीं और लिख लेते हैं, अब तो भर गया है सारा, तो हम लोग जो है यहाँ लिख दूँ मैं। फादर ऑफ एल्गा, एल्गी, ये जो है बच्चे आपके लिए क्या है? फ्रिश। ठीक है, FE फ्रिस्ट। कौन है? ST फ्रिश, FRISH। ठीक है बाबू, फ्रिश, TSCH होगा, FRITSCH। एक मिनट बच्चा, हाँ इसकी स्पेलिंग को सही कर दें जरा। CH, फ्रिश। ठीक है, ये हो गए। और यहाँ इंडिया के किसको कहा जाता है बच्चे? इंडियन फादर जो हैं वो OP अयंगर हैं। कौन है? OP अयंगर। तो मैं थोड़ा अलग कलर से बच्चे यहाँ मेंशन कर देता हूँ। IND, इंडियन फादर कौन है? द OP अयंगर। OP अयंगर, ये पूछा जाता है बच्चों काफ़ी ज़्यादा, तो इसको आपको ध्यान रखना है। ठीक है, कुछ एक चीज़ें ये आपके लिए इम्पॉर्टेंट हैं। स्टडी ऑफ एल्गा क्या कहा गया है? अगर हम लोग देखते हैं तो इसको क्या बोला गया बाबू आपके लिए? फाइकोलॉजी और एल्गोलॉजी। कॉमनली कॉल्ड कहा गया है बच्चे, चिल्ड्रन ऑफ सी कहा जाता है, या सी चाइल्ड कह लीजिए। जो टर्म दी गई थी वो किसने दी थी? लीनियस ने दी थी। टर्म इज गिवन बाय द लीनियस। होप सो यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। ठीक है बाबू। अब इसके स्ट्रक्चर की बात आती है। जर्नल स्ट्रक्चर को हम लोग देखते हैं। हैबिटेट हो गया हमारा। मॉर्फोलॉजी को देख लीजिए, या स्ट्रक्चर मॉर्फोलॉजी, या स्ट्रक्चर कह लीजिए, जो भी है। तो इसकी मॉर्फोलॉजी को देखिए। मॉर्फोलॉजी ऑफ एल्गा।
ठीक है, एल्गी की जो मॉर्फोलॉजी है वो किस तरीके की है, ठीक है, इसको हम लोगों ने क्या करना है बच्चे यहाँ पर देखना है। ठीक, तो यहाँ पर बच्चे बहुत ज़्यादा एक ऐसा होता है, आपको मालूम है कि सिंपल ऑर्गेनिज्म कैसा है, सिंपल ऑर्गेनिज्म, ठीक है, बिल्कुल सिंपल ऑर्गेनिज्म होता है बच्चों ये। ठीक, सिंपल ऑर्गेनिज्म है, यानी जो स्ट्रक्चर होता है इसे हम लोग इसके स्ट्रक्चर को क्या बोलते हैं, थैलाकॉइड। क्या बोल देते हैं बाबू, थैलाकॉइड कह दिया जाता है। ठीक है, अगर हम लोग देखते हैं तो क्या बोल दिया जाता है, थैलाकॉइड बोल दिया जाता है। ठीक है, तो देख लेते हैं यहाँ पर इसको, अगर दिखता है हमको ये, दैट इज द थैलोइड, थैलाकॉइड नहीं, थैलोइड होता है, थैलोइड स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर। तो यहाँ स्ट्रक्चर जो दिखाई देगा बच्चे वो कैसा दिखाई देता है, थैलस टाइप का दिखाई देता है। और थैलस टाइप स्ट्रक्चर का मतलब बॉडी बच्चे क्या होती है, डिवाइड नहीं हो रही होती है, जिसे हम लोग बोल रहे हैं आपके लिए क्या हो गया, थैलस टाइप स्ट्रक्चर हो गया है। ठीक है, तो यहाँ पर देख लीजिए आप लोग कैसा स्ट्रक्चर होता है, थैलस या थैलोइड स्ट्रक्चर, थैलस। ठीक है, थैलस ऑर्गेनाइजेशन का मतलब क्या हो गया, यहाँ पर सीधी सी चीज़ क्या हो रखी है बच्चे, बॉडी जो है वो डिवाइड नहीं है। बॉडी कैसे डिवाइड नहीं है बच्चों, यहाँ पर अगर हम लोग बात करते हैं तो इसमें क्या डिफ्रेंशिएटेड नहीं है, रूट, स्टेम और क्या हो गया, लीफ, ये सब क्या रहते हैं बाबू आपके लिए, एब्सेंट होते हैं। क्या होते हैं, एब्सेंट। ठीक है, तो ये क्या रहेंगे आपके लिए, इस तरीके का स्ट्रक्चर आपको मिल सकता है बाबू। तो भाग ही गया, चलिए कोई नहीं। ठीक है, बहुत ज़्यादा मैग्नीफाइन करेंगे तो कुछ ऐसा दिखाई देता है बच्चे, कुछ भी क्लियर नहीं है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ना तो लीफ दिखाई दे रही है, ना आपको जो है क्या दिखाई दे रहा है बच्चे, रूट है, ना कोई स्टेम दिखाई दे रहा है, बस जस्ट इस तरीके का स्ट्रक्चर आपको क्या होगा यहाँ पर विजिबल होगा। ठीक है, होप सो आपको ये समझ आ गया होगा। ठीक है, ठीक है बच्चों। थैलोफाइट्स कह दिया गया, और थैलस स्ट्रक्चर या जो आपके लिए है बिल्कुल सिंपल है, सादा ऑर्गेनिज्म होता है, कोई भी स्ट्रक्चर में कोई वेरिएशन नहीं है, ना रूट पाई जाएगी, ना आपके लिए स्टेम होगा, ना लीफ होगी, किसी तरीके कोई होगा नहीं होगा, कोई डिफ्रेंशिएशन नहीं दिखाई देगा। ठीक है, तो बॉडी डज नॉट डिफ्रेंशिएटेड, आप यहाँ पर कह सकती हैं कि बॉडी क्या होती है इसकी, बॉडी डज नॉट डिफ्रेंशिएटेड, बॉडी बिल्कुल भी क्या होती है इसकी, डिफ्रेंशिएटेड नहीं होती है बच्चे आपके लिए। और सबसे बड़ी चीज़ है आपको दिखाई दे रहा है, ये हरा दिखाई दे रहा है। ठीक है,
क्या होते हैं, ये ऑटोट्रॉफस होते हैं। अगर इसके नेचर को हम लोग देखते हैं तो ऑटोट्रॉफस क्लोरोफिलस, ऑटोट्रॉफस हो गया और क्लोरोफिलस कंसिडर किया गया। बच्चे क्लोरोफिल यहाँ पर क्या रहता है आपके पास, प्रेजेंट रहता है। ड्यू टू दैट ये क्या करेगा, फोटोसिंथेसिस को परफॉर्म कर रहा होगा। किसको परफॉर्म करेगा बच्चे आपके लिए, फोटोसिंथेसिस को परफॉर्म करेगा। ठीक है, ठीक है बाबू। अब यहाँ पर क्या हुआ है, सेल वॉल की बात आती है तो आपको पता है कैसी आपका यूकैरियोटिक है, तो यहाँ पर आपका जो है सेल्यूलोजिक सेल वॉल पाई जाएगी। क्या पाई जाएगी बाबू, सेल्यूलोजिक सेल वॉल, यानी सेल्यूलोज की सेल वॉल पाई जाती है। बच्चे एक फंजाई में पाई जा रही थी, आपको ध्यान होगा उसके अंदर भी सेल्यूलोजिक आपका जो है सेल वॉल पाई जा रही थी, जबकि फंजाई का जो स्पेसिफिक कैरेक्टर है आपको मालूम है, वहाँ पर काइटिन की सेल वॉल पाई जाती है। किसकी पाई जाती है, काइटिन की। बट इन केस ऑफ लोअर फंजाई, वहाँ पर आपको क्या दिखाई दे रही थी, फाइकोमाइसिटीज़ के अंदर आता है। और आपको मालूम होगा, होप सो याद हो, कि फाइकोमाइसिटीज़ के अंदर इन केस ऑफ लोअर फंजाई अगर हम लोग बात करते हैं तो लोअर फंजाई में बच्चे हम पीछे पढ़ चुके हैं इस चीज़ को। यहाँ पर आपके लिए क्या मिल रहा था, इसे हम लोग बोलते हैं सेलुलोजिक सेल वॉल पाई जा रही थी, सेलुलोजिक सेल वॉल। ठीक है, तो यहाँ पर हमने इसको बोला था एल्गल फंजाई, नाम दे दिया था। क्या दे दिया था बच्चों, एल्गल फंजाई। और इसके अंदर बच्चे वैसे तो ये लोअर फंजाई आपका कौन सा आता है, लोअर फंजाई के अंदर द फाइकोमाइसिटीज। फाइकोमाइसिटीज मैंने आपसे कहा था, ये क्वेश्चन मल्टीपल टाइम पूछा गया, हमने इस पर क्वेश्चन भी सॉल्व किया था बच्चों। अब ये जो एल्गल फंजाई है वो क्या है, बेसिकली अगर फाइकोमाइसिटीज आता है तो आप वहाँ पर सीधा फाइकोमाइसिटीज मेंशन कीजिए। अगर फाइकोमाइसिटीज नहीं आता है तो बच्चे अगर यहाँ से कोई हार्डली बहुत पूछता है कि नहीं भाई पर्टिकुलर बताओ कि कौन सी एल्गल फंजाई होती है, तो फाइकोमाइसिटीज के भीतर आपके लिए क्या थी, ऊमाइसिटीज थी। ऊमाइसिटीज ये जो थी बच्चों, बेसिकली इनको ही हम लोग बोल रहे थे क्या होती हैं, दिस इज कॉल्ड द एल्गल फंजाई, है ना। और इसी के अंदर एक और फंजाई का ग्रुप था आपके पास, कौन सा था बच्चों, हाँ, दिस इज द ऊमाइसिटीज। और उसके बाद था आपके लिए जाइगोमाइसिटीज। होप सो आप लोगों को याद होगा। ठीक है, जाइगोमाइसिटीज को हम लोगों ने नाम दिया था कंजुगेशन फंजाई। क्या नाम दिया गया था, कंजुगेशन फंजाई। अरे जो ब्रेड पर लोग जा रहे थे मोल्ड वगैरह, याद आया बच्चों, क्यों, कंजुगेशन फंजाई। तो ये तो आपका फंजाई के बारे में था। तो यहाँ पर बच्चे क्या हुआ है कि अब सेलुलोजिक सेल वॉल आपको क्या हो रही होती है, दिखाई दे रही होती है। क्या दिखाई दे रही होगी, सेलुलोजिक सेल वॉल आपको क्या दिखाई देगी, आपका ऑब्जर्व होगी। ठीक है, ठीक है बाबू। अब अगर इसके एक्सटर्नल स्ट्रक्चर की बात हम लोग करते हैं, इसका एक्सटर्नल स्ट्रक्चर जो आप देखोगे ये मल्टीपल टाइप्स की आपको क्या हो रहा होता है, अवेलेबल हो रही होती हैं। ठीक है, जैसे कि फॉर एग्जांपल आप अगर कहते हैं तो यूनिसेलुलर हो सकती है, मल्टी सेलुलर हो सकती है। कैसी हो सकती है बच्चे आपके लिए, इसको हम लोग थोड़ी देर बाद देखेंगे। यहाँ पर पहले कुछ एक चीज़ों को और नोट कर लेते हैं कि आपका क्या हुआ है, सेलुलोजिक सेल वॉल प्रेजेंट होती है। सेलुलोजिक सेल वॉल के साथ साथ हम क्या कहते हैं, यहाँ पर इसे हम लोग नॉन एम्ब्रियोफाइटा भी बोलते हैं, एम्ब्रियोफाइटा। यहाँ पर एम्ब्रियो आपका क्या होता है, नहीं बन रहा होता है, इसीलिए इसको क्या बोला गया है, नॉन एम्ब्रियोफाइट कहा गया है। ठीक है, नॉन वेस्कुलर होता है बच्चे, वेस्कुलर यानी जाइलम फ्लोएम की कोई प्रेजेंस ही नहीं होती है। ठीक है, तो ये जब स्टेम कुछ है ही नहीं तो क्या होगा इनका मतलब, ये तो कैसा होगा, नॉन वेस्कुलर होगा। ठीक है,
कैसा होगा बच्चे आपके लिए? नॉन वेस्कुलर होता है। ठीक, सेक्स ऑर्गन जो होते हैं बच्चे वो कैसे होंगे, यहाँ पर अगर हम उसको डिस्कस करेंगे, हालांकि वो रिप्रोडक्टिव का पार्ट हो जाता है पर इंपॉर्टेंट यहाँ पर कर देते हैं उसको भी हम लोग। सेक्स ऑर्गन जो होंगे इसके अंदर वो कैसे होंगे बच्चे आपके लिए? यूनिसेक्सुअल हो सकता है। कैसा होगा? सेक्स ऑर्गन की अगर हम लोग बात करते हैं तो वो क्या होगा आपका? यूनिसेक्सुअल या यूनिसेलुलर कह लीजिए, यूनिसेक्सुअल हो जाए, यूनिसेलुलर कहिए, यूनिसेलुलर होगा, यूनिसेलुलर होता है। ठीक है, और नॉन जैकेटेड, जैकेटेड का मतलब बच्चे इसके ऊपर क्या हो गया? किसी तरीके की कोई कवरिंग नहीं होगी ना, खुला हुआ होगा, नॉन जैकेटेड होता है, नॉन जैकेटेड। ठीक है, कैसा होगा बच्चे आपके लिए? नॉन जैकेटेड होता है। यहाँ पर एक एक्सेप्शन अपवाद रहेगा हमारे पास। अपवाद क्या है? एक्सेप्शन, दैट इज द कारा। ठीक है, कारा हो गया। ठीक है, कोई दिख नहीं रहा बच्चा यहाँ पर इस बार बिल्कुल ही। चलिए कोई बात नहीं। अब जो इसका थैलस स्ट्रक्चर होता है बच्चे उसको हम लोग यहाँ पर डिस्कस करते हैं। हमने कहा कि भाई थैलस है, थोड़ा सा इस चीज़ को बच्चे डब्बे में बंद कर देते हैं कहीं पर, जिससे आपको कोई कन्फ्यूजन ना हो। ये हम यहाँ पर किसकी बात कर रहे थे? हम बात कर रहे थे लोअर फंजाई के केस की। ध्यान रखिएगा, खास करके इस टर्मिनोलॉजी को याद रखना, फाइकोमाइसिटीज। होप सो यहाँ तक आप सभी को क्लियर होगा। आगे चलते हैं बच्चे, जो थैलस स्ट्रक्चर है उसके बारे में थोड़ा सा देख लिया जाए मामला। ठीक, तो थैलस स्ट्रक्चर की बात जब हो रही है स्ट्रक्चर इन एल्गा, ठीक है, देयर इज नो डिफरेंशिएशन, यानी रूट, स्टेम और आपका जो है लीफ में किसी टाइप का कोई आपका क्या नहीं दिखाई देता है? डिफरेंशिएशन नहीं दिखाई देता। तो बच्चे बेसिकली क्या होता है? थैलस स्ट्रक्चर आपको दो तरीके का यहाँ पर दिखाई दे सकता है। एक कैसा होता है? यूनिसेल्यूलर, यूनिसेलुलर। दूसरा जो होगा, दिस इज कॉल्ड द मल्टी सेलुलर, मल्टी सेल्यूलर, है ना। अगर स्ट्रक्चर की बात करोगे हम लोग तो यहाँ पर आपको दिखा देते हैं अगर अवेलेबल होगा। ये रहा बच्चों, मल्टी सेलुलर फॉर्म्स क्या हो गई? ये अवेलेबल हो गई हैं। ठीक है, यहाँ पर दिखाई दे जाएंगी। ये जैसे आपका सिंगल हो गया बच्चों, यूनिसेलुलर टाइप का हो गया, बिल्कुल सिंगल, है ना। ये क्या हो गए हैं आपके लिए? बिल्कुल सिंगल। ये आपने दीवारों पर लगी हुई देखी होंगी। ठीक है, वाल्स वगैरह पर जो है आपको क्या हो जाती हैं? दिख जाती है। इसको छोटा करके हम यहीं रख देते हैं। ठीक, तो यूनिसेलुलर हो गया बच्चे।
अब यूनिसेलुलर के केस में हम लोग देखते हैं बच्चे क्या हो सकती हैं, दो तरीके की हो सकती हैं। दिख ही रहा है आपको यहाँ पर, ये दिख रहा है, ठीक है। तो यूनिसेलुलर के केस में क्या हो जाएगा बच्चे आपके लिए, दो चीज़ें देखी जा सकती हैं। एक आपके लिए कैसा हो सकता है मामला, मोटाइल हो सकता है, और दूसरा जो होता है बच्चे आपके लिए कैसा हो सकता है, नॉन मोटाइल हो सकता है, ठीक है। मोटाइल एंड नॉन मोटाइल, दो सिनेरियो आपके पास क्या होते हैं, आपका दिखाई दे रहे होते हैं, ठीक है। ठीक है बाबू। तो इसका मतलब आपको एक चीज़ समझ में आ गई होगी कि जो एल्गा होते हैं, ये एल्गा जो होते हैं वेरी कर रहे होते हैं फ्रॉम साइज एंड शेप, ठीक है। साइज और शेप में ये क्या कर रहे होते हैं, बहुत वेरिएशन को डिफाइन कर रहे होते हैं, ठीक है बाबू। ठीक, तो यहां पर आपके लिए क्या आ गया, अगर मोटाइल के सिनेरियो को हम लोग देख रहे हैं तो मोटाइल में आपके लिए आता है क्लेमाइडोमोनास। कौन आ जाता है, माइडोमोनास, क्लेमाइडोमोनास, ठीक है। जबकि नॉन मोटाइल की अगर बात हो रही है तो नॉन मोटाइल में आपके लिए क्या आ जाएगा बच्चे, कोलोरेला, ठीक है। क्या आ जाएगा, कोलोरेला। एसिटाबुलेरिया, ठीक है। पॉलीटीन क्रोमोसोम वगैरह का मामला कुछ एक एसिटाबुलेरिया पर एक आपका मेरे ख्याल से हैमर का प्रैक्टिकल था, ठीक है। क्लोरेला हो गया, एसिटाबुलेरिया हो गया बच्चे आपके लिए, ठीक। स्पाइरुलिना को आप रख सकते हैं यहाँ ब्लू ग्रीन एल्गा में, जो कि हालांकि वो तो बैक्टीरिया है, पर आपका जो है स्पाइरुलिना, ये आपका बेसिकली क्या है, बी एंड जी है। दिस इज द बीजीए, या एक तरीके का साइनो बैक्टीरिया। ठीक है बच्चों, मल्टी सेलुलर की अगर हम लोग बात करते हैं बच्चे तो ये कई तरीके की हो सकती है। मल्टी सेलुलर में आपके लिए क्या चीज़ें निकल के आएंगी बच्चे आपके लिए, कॉलोनियल हो सकती है, दूसरी कैसी हो सकती है, फिलामेंटस हो सकती है। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखते हैं कॉलोनियल हो सकता है मामला, ठीक। कॉलोनियल में भी बच्चे आपके लिए क्या आ जाएंगी, दो चीज़ें निकल के आएंगी, एक आपके लिए मोटाइल होगा और दूसरा कौन सा होगा, नॉन मोटाइल। मोटाइल होगा, दूसरा क्या होगा बच्चे आपके लिए, नॉन मोटाइल, यानी कॉलोनी का फॉर्मेशन हो गया है। आप यहाँ पर देख सकते हैं, जैसे यहाँ पर देख लीजिए, ठीक है। यहाँ पर आपके लिए क्या है, कॉलोनी फॉर्मिंग हो रखी, नीचे देख लीजिए इस तरीके की क्या हो रखी है बच्चे आपके लिए, कॉलोनी फॉर्मिंग हो रखी होंगी, ठीक है। ठीक है बच्चे, तो यहाँ पर मोटाइल कॉलोनी जो होती है, मोटाइल कॉलोनी में अगर देखेंगे तो आपके लिए क्या आता है, यहाँ पर वोल्वॉक्स आता है। क्या आता है, वॉल्वॉक्स। इसे रोलिंग एल्गी भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं बाबू, रोलिंग एल्गा, ठीक है। रोलिंग एल्गा, वॉल्वॉक्स।
ये है बच्चों, सेलेक्ट होता है कि नहीं देखता हूँ मैं, 1 मिनट। ठीक है बच्चों, वॉल्वॉक्स आपने देख लिया किस तरीके का होता है बच्चे, स्ट्रक्चर आप देखेंगे वहाँ पर। इसे इसीलिए क्या कहा गया, रोलिंग एल्गा भी बोला जाता है। और ये मोटाइल होता है, कॉलोनियल फॉर्म में रहता है बाबू आपके लिए, ठीक है। ठीक है, और आपके लिए क्या होता है, एक H2O नट होता है, थिंक, देखें जरा, कुछ इस तरीके का दिखाई देता है बच्चों, ये पानी में आपको दिख जाएंगे लगे हुए, ठीक है। ठीक है, इसको क्लियर करके देख लेते हैं हम लोग, नाम थोड़ा थोड़ा। दिस इज द हाइड्रोडिक्टियोन, ये रहा H2O नेट कह दिया जाएगा, कोई अच्छा सा देखें तो। ये आपके लिए क्या है, ठीक है, हाइड्रोडिक्टियोन, और इसे क्या बोल दिया जाता है, H2O नेट। क्या बोल दिया जाता है, H2O नेट। ठीक है बच्चों, ये है आपका यहाँ पर। ठीक है, नेक्स्ट बच्चे आपके लिए क्या होता है, फिलामेंटस है। नेक्स्ट आपके लिए क्या है, फिलामेंटस। कुछ ज़्यादा ही भारी हो गया पेन। फिलामेंटस,
मेंटस, ठीक है। फिलामेंटस बच्चों यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, ये रहा इस तरीके का फिलामेंट टाइप, या ये वाला मामला दिख जाएगा, ठीक है, फिलामेंट टाइप का। तो फिलामेंटस होती हैं, ठीक है। फिलामेंटस आपके लिए कई सारे तरीके के होते हैं, अनब्रांच और ब्रांच, दो तरीके के हो जाते हैं बच्चे। एक में मल्टीपल ब्रांच हो सकती हैं और एक कैसे रह सकते हैं, अनब्रांच वाले ये रहे, ठीक है। तो ये क्या हो गया बच्चे आपके लिए ब्रांच्ड और अनब्रांच्ड, ठीक है। फिलामेंटस जो होती हैं बच्चे, ये दो प्रकार के आपको दिखाई दे सकती हैं, ब्रांच्ड और अनब्रांच्ड। तो यहाँ पर बच्चे आपके लिए क्या हो गया, यूलोथ्रिक्स हो गया, स्पाइरोगाइरा वगैरह, ठीक है। तो ये किस में आ जाते हैं आपके लिए, यूलोथ्रिक्स, स्पाइरोगाइरा, यूलोथ्रिक्स, स्पाइरोगाइरा, ठीक है। ये आपके लिए किस में कंसिडर किए गए हैं, अनब्रांच में कंसिडर किए गए हैं बच्चों, ठीक है। और क्लेडिफोरा, ये क्या हो गया, ब्रांच में। क्लेडिफोरा, ठीक है बाबू। स्पाइरोगाइरा क्यों मशहूर होता है बाबू आपके लिए, ठीक है। स्पाइरोगायरा हो गया। और क्लेडियोफोरा को देख लेते हैं हम लोग थोड़ा सा। ये है आपके लिए ये रहा बच्चे क्लेडोफोरा, ठीक है। यहाँ पर है, आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये रहा। तालाब का रेशम भी कहा जाता है स्पाइरो वगैरह को, आप लोगों को मालूम होगा। यह है क्लेडियोफोरा, ठीक है। और यूलोथ्रिक्स को आप देख सकते हैं, ये रहा। ये बच्चे यहाँ पर हो गए, है ना।
यूलोथ्रिक्स हो गया, स्पायरोगायरा हो गया बच्चे आपके लिए, ब्रांच्ड हो गए। तो आप लोगों ने देख लिए होंगे। एक सिनेरियो बच्चे यहाँ पर मल्टी सेलुलर के केस में और देखा जाता है, फिलामेंटस में ही, दैट इज नोन एज द पैरेन्काइमेटस थैलस। क्या होता है? पैरेन्काइमेटस थैलस। यहाँ पर बना देता हूँ बच्चों में। पैरेन्काइमेटस थैलस, पैरेन्काइमेटस थैलस, ठीक है। एक नेट लाइक प्रोजेक्शन बच्चे ये क्या होते हैं, कई सारे फिलामेंट आपके लिए बना देते हैं, ठीक है। इसका एग्जाम्पल है वुल्वो, ठीक है। वुल्वो एग्जाम्पल आ जाता है बच्चों। अगर हम लोग बात करते हैं तो एग्जाम्पल आपके लिए क्या है, वुल्वो कंसिडर किया गया बच्चे। दूसरा होता है लेमिनेरिया। कौन सा होता है? लेमिनेरिया, लेमिनेरिया। आपके लिए यहीं पर क्लियर हो जाएंगी चीज़ें, कैसे दिखाई देते हैं ना लेमिनेरिया। ये रहा। इस तरीके का बच्चों आपको दिखाई देगा कहीं पर। कई सारे फिलामेंट्स मिलकर वो बना देते हैं इसको। होप सो यहाँ तक क्लियर हो गया होगा बच्चे आप सभी को। ठीक है। एक चीज़ और आ जाती है बच्चे यहाँ मल्टी सेलुलर में, दैट इज आल्सो कंसिडर एज द मैसिव और कैल्प। क्या आ जाते हैं? कैल्प, जिनको ब्राउन एल्गा भी हम लोग कह सकते हैं। कहाँ लिखें इसको? इसी को कैल्प बोल देते हैं बच्चों। काफ़ी बड़े होते हैं ना, ह्यूज स्ट्रक्चर होता है इनका, कैल्प होते हैं ये, ठीक है। ये करीबन 100 मीटर तक लंबे हो सकते हैं बाबू, 100 मीटर लॉन्ग्स। कितने हो सकते हैं ये? 100 मीटर लॉन्ग्स होते हैं। इस समुद्र में इनका पूरा जंगल पाया जाता है, कुछ इसी से मिलता जुलता होता है, काफ़ी बड़े बड़े होते हैं ये, ठीक है। होप सो यहाँ तक मुझे आप सभी को क्लियर हो गया होगा, ठीक है। कॉलोनियल सिचुएशन आपने देख ली, ठीक है बाबू। एल्गा के केस में आपने देख लिया कि इनका जो है साइज़ में और जो है क्या है वेरिएशन शो हो रहा होता है, ठीक। तो कुछ एक जो है ये सिनेरियो आपके पास सामने है।
ठीक है बाबू। तो अभी देखा था आप लोगों ने कुछ एक छोटे से इनके कॉमन नेम्स ले लेते हैं और इनके जो है आपका कुछ एक उनको देख लिया जाता है, बॉटेनिकल्स नेम क्या होंगे। कॉमन नेम ऑफ एल्गा और इनका जो है बॉटेनिकल नेम। कुछ एक फ्यू को जो है बच्चे हम लोग यहाँ पर क्या करते हैं थोड़ा सा देख लेते हैं। जैसे आपका क्या था, पहला ही वाटर नेट अभी दिखाया था बच्चों आप लोगों को, ठीक है। तो ये क्या था, हाइड्रोडिक्टियन, ठीक है ना, क्या था, हाइड्रोडिक्टियन। ये आपके लिए है हाइड्रोडिक्टियन, ठीक है। वाटर नेट के बाद जो है दूसरा निकल के आ रहा है हमारे पास, वो कौन सा आता है बच्चे, बहुत कंसिडर किया गया कॉमन है, वाटर सिल्क, है ना। और पॉन्ड स्कम भी कहा जाता है। क्या बोला जाता है इसको, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है बच्चों, इसको आप लोगों को याद रखना होगा। वाटर सिल्क, पानी का रेशम, ठीक। और इसी का नाम होता है पॉन्ड स्कम, पॉन्ड स्कम भी कहा जाता है, ठीक है। तो इसको मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही बताया था आपको, क्या कहते हैं बाबू, स्पाइरोगाइरा को किसको बोलते हैं, स्पाइरोगाइरा। हाइड्रोडिक्टियन हो गया, वाटर सिल्क और पॉन्ड स्कम जिसे कहा गया वो क्या है आपके लिए, ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, तो इस पर मैं अलग से आपको मार्क लगा देता हूँ, ठीक है। ये हो गया बच्चे आपके लिए क्या है, वाटर सिल्क। नेक्स्ट आपका इसी तरीके से बच्चे आता है ग्रास ऑफ सी। ग्रास ऑफ सी किसको कहा गया है, ग्रास ऑफ सी, ठीक है। दिस इज कॉल्ड द डाइएटम्स, डाइएटम्स, ठीक है। किसको कहा गया है, डाइएटम्स को कहा गया है। फिर इसी के अंदर बच्चे आपका नेक्स्ट आता है स्टोन ऑफ सी, समुद्र का पत्थर, स्टोन ऑफ सी। तो स्टोन ऑफ सी में जो आता है बच्चे वो कौन आ जाता है आपके लिए, कारा। कौन आ जाता है, कारा। कारा की इंपॉर्टेंस क्या है बाबू, ठीक है। यहाँ पर हमने कहा था इसका जो सेक्स ऑर्गन होता है वो कैसा होता है बच्चे आपके लिए, मल्टी सेलुलर होता है। पीछे तक एनिसेलुलर बताया था ना, सेल्यूलर होता है। और कैसा होता है, और जैकेटेड होता है। जैकेटेड मतलब बाहर से उसके क्या होती है, कवरिंग होती है। बड़ा इंपॉर्टेंट लाइन है बाबू, इसको आपको ध्यान रखना है प्लीज़, ठीक है। इसको आपको बहुत ज़रूरी याद रखना है, ये आपसे क्या हो सकता है, कई बार पूछा जा सकता है, ठीक है बच्चों। होप सो यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट बच्चे इसी तरीके से आपके लिए लिटिल स्टार जो है दैट इज द नाइटेला। लिटिल स्टार एल्गी है ये भी, इसका नाम होता है नाइटेला, ठीक है। तो थोड़ा ध्यान रखिएगा इसको, वैसे इतना ज़्यादा पूछा नहीं गया है, ठीक है बाबू। नेक्स्ट है बच्चे आपके लिए अम्बेल प्लांट। इसको याद रखना आपको, ये इंपॉर्टेंट है बच्चों, अम्बेल प्लांट, ठीक है। तो ये होता है बच्चे आपका एसिटेबुलेरिया।
एसिटाबुलारिया। ये क्या होता है बच्चे आपके लिए? लार्जेस्ट प्लांट सेल है। क्या कंसिडर किया गया इसको? लार्जेस्ट प्लांट सेल है। ठीक है, खास करके कहाँ पर की? फ्रेश वाटर नहीं, मैराइन वाटर में। कहाँ पाई जाएगी ये? मैराइन। तो आपको इसको क्या करना है? ध्यान रखना है। ठीक है, फिर आता बच्चे यहाँ पर केल्प। केल्प फॉरेस्ट भी, जंगल बन जाता है। तो इसमें बच्चे आपके लिए क्या आता है केल्प के केस में? दैट इज द लेमिनेरिया। कौन होते हैं? लेमिनेरिया। ठीक है, ब्राउन एल्गा, केल्प आ गया, लेमिनेरिया, ब्राउन एल्गा हो गया बच्चे आपके लिए। ठीक है, एक और आता बच्चे फ्रॉग स्पॉन। फ्रॉग स्पॉन। ठीक है, इसका साइंटिफिक नेम है बैट्रैकोस्पर्मम। कहाँ होता है? बैट्रैकोस्पर्मम। बैट्रैकोस्पर्मम। बाकी चीज़ें आप लोगों ने देखी हुई हैं। ठीक है, ये रहा बच्चों। फ्रॉग स्पॉन, इसको कहा जाता है बैट्रैकोस्पर्मम। ठीक है, सिंगल सेल प्रोटीन आपको पता ही है क्या होते हैं। सिंगल सेल प्रोटीन की अगर हम लोग बात करते हैं तो सिंगल सेल प्रोटीन में आप अभी एलटी में क्वेश्चन भी पूछा गया यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पर एलटी के केस में क्या था बच्चे, आप लोगों ने देखा था क्या आता है? सिंगल सेल प्रोटीन आपका कोलोरेला एंड स्पाइरुलिना। ठीक है, तो वहाँ से आपके लिए क्या होता है? अवेलेबल होता है। तो आपने देखा था ये गोलियां बना दी गई बच्चों सिंगल सेल प्रोटीन की। ये रहा, ये है बच्चों, इस तरीके का दिखाई देता है स्पारुलिना। वो सॉरी, आपका ये प्रोडक्ट बन जाते हैं बाबू इससे। ठीक है, दूसरा क्या है आपके लिए? स्पाइरुलिना।
स्पाइरुलिना बच्चे आपके लिए ब्लू ग्रीन एल्गा है, साइनोबैक्टीरिया एक तरीके का है। क्या है? साइनोबैक्टीरिया। ये बच्चों बॉडी बिल्डिंग में इस्तेमाल होता है, ठीक है। जिनको बॉडी बिल्डिंग करनी होती है वो स्पाइरुलिना की टैबलेट को क्या कर रहे होते हैं बच्चे? इस्तेमाल कर रहे होते हैं। होप सो यहाँ तक आपका क्लियर हो गया होगा आप सभी को, ठीक है। अच्छा, फ्रॉग स्पॉन को एक चीज़ और ध्यान रखनी है बाबू, ये क्या होते हैं आपके लिए, ये फ्रेश वाटर में पाए जाएंगे। फ्रेश वाटर रेड एल्गा भी बोल देते हैं इसको, क्या बोलते हैं? फ्रेश वाटर रेड एल्गा। ठीक है भाई, तो यहाँ तक आपको क्या करना है, थोड़ा सा चीज़ों को ध्यान रखना है। ये हो गया। अब यहाँ पर आपको थोड़ा सा चीज़ों को कुछ हम लोग देखते हैं कि एल्गा को अगर हम देख रहे हैं तो एल्गा क्या है आपके लिए। इसकी सेल डिटेल को अगर देखें तो ये क्या है बच्चे आपके लिए, सेल डिटेल में हम लोग कंसिडर करते हैं क्या है, प्रोकैरियोटिक है बच्चों, यूकैरियोटिक सेल है। कौन सी सेल है ये? यूकैरियोटिक सेल है। क्या है? यूकैरियोटिक सेल है, ठीक है। आपके लिए कैसी सेल है? यूकैरियोटिक सेल। तो यहाँ पर क्या है, यूकैरियोटिक सेल में आपके लिए क्या प्रेजेंट होगा? सेल वॉल प्रेजेंट है, साथ में आपके लिए फ्लैजिला होंगे, कुछ पिगमेंट होंगे, कुछ स्टोरेज फॉर्म्स होती हैं। तो यहाँ पर हम लोग कंसिडर करते हैं कि भाई इसके अंदर क्या प्रेजेंट होगा। एक तो सेल वॉल है, सेलुलोजिक टाइप की सेल वॉल आपको मालूम है। फ्लैजिला, अगर मूवमेंट करने वाला होगा तो फ्लैजिला पाया जा रहा होगा। स्टोरेज, ठीक है, अगर स्टोर और कुछ एक मामले जो रहेंगे पिगमेंट्स। कलर किसका है, किस तरीके का है, तो ये कुछ चीज़ें यहाँ पर हमें क्या होती हैं मुझे आपका दिखाई दे रही होती हैं, ठीक है। सेल वॉल कैसी होती है बच्चों, यहाँ पर अगर देखोगे आप लोग तो अगर इनकी सेल वॉल को हम लोग देखते हैं, पहली चीज़ तो यहाँ पर आपका सेल वॉल ऑफ एल्गा, सेल वॉल ऑफ एल्गा को अगर आप देखो तो ये रही आपके लिए क्या, ये बाहर मान लीजिए आपके लिए क्या है, सेल वॉल हो गई। क्या हो गई बच्चों? सेल वॉल हो गई, ठीक है। अब सेल वॉल जो होती है बच्चे वो कैसी होती है, यहाँ पर आपको मालूम है कि ये सेल्यूलोजिक सेल वॉल होती है। किसकी होती है? सेलुलोज की बनी हुई सेल वॉल होती है बच्चों। सेलुलोज की सेल वॉल के साथ साथ हमें यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान रखना होगा कि आउटर साइड में कुछ केमिकल डिपोजिशन होता है। क्या रहता है? सेल वॉल के बाहर की तरफ को
outer side have some chemical डिपोजिशन, कुछ एक केमिकल डिपोजिशन होता है इसकी आउटर वाल पर, बाहर की तरफ को, ठीक है। आउटर साइड हैव अ सम केमिकल डिपोजिशन, ठीक है बाबू। यानी अगर हम देखेंगे तो यहाँ मामला किस तरीके से रहेगा, इस तरीके से, ये क्या हो गया, अंदर वो हो गया और बाहर की तरफ से कुछ एक क्या रहते हैं आपका, और इस तरीके का कुछ केमिकल कंपोजिशन आपका बाहर को लगा रहता है, ठीक है। जो पानी को अंदर आने से क्या कर रहे होते हैं बच्चे, रोक रहे होते हैं, ठीक। मतलब रोक क्या रहे होंगे, पानी को जो है एक तरीके से क्या कर लेंगे, अब्जॉर्ब करे रहेंगे, ताकि ये क्या हो, ड्राई ना हो, सूखने ना पाए, ठीक है। तो इसे बोल देते हैं हम लोग, ये डिपोजिशन जो होते हैं ये क्या करेंगे, होल्ड वाटर, रोकना नहीं, होल्ड वाटर, ये पानी को क्या करके रखेंगे बच्चे, होल्ड करके रखेंगे, पकड़ के रखेंगे, ताकि ऐसी कंडीशन कभी आए जब पानी की कमी हो गई हो तब भी अलगा क्या है आपका बची रहे। और दूसरी बात क्या हुई है, सूरज के साथ एक्सपोज होने के बाद भी क्या रहे, इसके ऊपर इसका जो है मतलब नमी बनी रहे, ठीक है। तो यहाँ पर बच्चे जो चीज़ें देखनी है वो कौन सी देखनी है कि आपका ग्रीन एल्गा जो होता है उसके ऊपर क्या पाया जाएगा, इन केस ऑफ ग्रीन एल्गा, यहाँ पर अलग से मेंशन करते चलते हैं हम लोग, इन केस ऑफ ग्रीन एल्गा जो चीज़ प्रेजेंट होती है उसे हम लोग बोलते हैं पैक्टीन। जो डिपोजिशन है वो कौन सा होता है, जो वाटर को अब्जॉर्ब करके रखता है, सोक कर रखता है बच्चे, दैट इज द पैक्टीन। कौन सा होता है, पैक्टीन। ब्राउन एल्गा में क्या पाया जाता है बच्चे आपके लिए, एल्गिन। ब्राउन एल्गा में क्या पाया जाएगा, ये बच्चों अलग से पूछ लिया जाता है। तो ये आपके लिए केमिकल सब्सटेंस है जो बाहर की तरफ क्या डिपॉजिट रहते हैं, प्रेजेंट रहते हैं, जो पानी को होल्ड करके रखते हैं। तो यहाँ पर आपके लिए बाहर की तरफ क्या पाया जाएगा, एल्गिन पाया जाएगा, ठीक है। इसी तरीके से बच्चे रेड एल्गा में क्या होता है, दैट इज द कैरा ग्रीन। अगर हम बात करते हैं किसकी, रेड एल्गा के केस की, कैरा ग्रीन, कैरा ग्रीन, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है बाबू, आपको ये याद रखना है ना। पैक्टीन किस में पाया जाता है, ग्रीन एल्गा में पाया जाता है। एल्गिन किस में पाया जाता है, ब्राउन एल्गा में पाया जाता है। कैरा ग्रीन किस में पाया जाता है बच्चे आपके लिए, रेड एल्गा में। तो ये आपको मेमोराइज होना चाहिए, ठीक है। तो इसको आपको क्या रखना है, ध्यान रखना है बहुत ज़्यादा, ठीक है बच्चे। यहाँ तक होप सो क्लियर हो गया होगा आप लोगों को, ठीक है। नेक्स्ट चीज़ आती है बच्चे हमारे लिए फ्लैजिला। फ्लैजिला थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है।
हेल्प इन द मूवमेंट, एक्वेटिक इन्वायरमेंट में, कहाँ पर? हाँ, यहाँ पर सही नहीं लग रहा है ये। एक्वेटिक इन्वायरमेंट, जलीय माहौल में गमन करने में सहायक होता है बाबू ना। थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, ये रहा फ्लैजिला आपको दिखाई दे रहा है। तो ये क्या करता है बच्चे, आपके लिए गमन करने में हेल्प कर रहा होगा। ठीक है बच्चे। फ्लैजिला बेसिकली क्या होता है, मूवमेंट या लोकोमोशन में फ्लैजिला क्या है, ये सिंगल सेल फीचर होता है। अगर बच्चे क्या हो गया है, इफ इट इज फाउंड इन मल्टी सेलुलर, अगर ये हम लोगों में पाया जाएगा मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में, सेल्यूलर मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में, तो ये क्या होगा, कहाँ पाया जाएगा, ये मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में अगर रहेगा तो ये बच्चे आपके लिए किस जगह पर पाया जाएगा, बताएं जरा। पर किसी का तो मैसेज आ ही नहीं रहा है, कोई बात नहीं। तो दे ऑलवेज फाउंड इन द गैमीट्स, कहाँ पर पाया जाएगा बच्चों, ध्यान रखना। फाउंड इन गैमीट्स। ठीक है। इन केस ऑफ द सिंगल सेल के किस केस में क्या करता है, लोकोमोशन में हेल्प कर रहा होगा। बट अगर ये क्या है, इफ इट इज़ प्रेजेंट इन द मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म, अगर फ्लैजिला जो है मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में पाया जा रहा है, तो ये जो है आपका कहाँ पर मिल रहा होगा, किस में मिल रहा होगा बच्चे, गैमेटिक कंडीशन में मिल रहा होगा। ठीक है। हो गया, होप सो यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो फ्लैजिला की प्रेजेंस में सेल क्या होती है बच्चे आपके लिए, मोटाइल होती है। ड्यू टू presence of flagella। yes. ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ फ्लैजिला, सेल क्या होगी बच्चे आपके लिए, मोटाइल होती है, गमन में हेल्प कर रहा होगा। आपको पता है इसका अरेंजमेंट जो होता है वो कौन सा अरेंजमेंट होता है, 9+2 इन द यूकारियोटिक सेल। यूकारियोटिक सेल है ना। यूकारियोटिक सेल में जो अरेंजमेंट या व्यवस्था क्रम दिखाई देगा वो कैसा देगा, 9+2 अरेंजमेंट दिखाई देता है। जबकि आपका बैक्टीरियल सेल में 9+0 का दिखाई देगा। यहाँ पर ध्यान रखना इस चीज़ का आपको, ठीक है, एकदम दिमाग में रखना इस बात को। ठीक। तो सेल की जो मोटिलिटी होती है बच्चे दो तरीके की देखी जाएगी। अगर प्रेजेंस ऑफ द फ्लैजिला होगा तो सेल क्या कर लेगी, आपका एक्टिव मूवमेंट दिखाई दे रहा होगा, एक्टिव मूवमेंट थ्रू द हेल्प ऑफ द फ्लैजिला। ये क्या कर सकती है बच्चे आपके लिए, एक्टिव मूवमेंट होगा। ठीक है, एल्गी में। लेकिन बच्चे अगर क्या हुआ, फ्लैजिला की एब्सेंसी हो रखी है, तो फ्लैजिला की एब्सेंसी होने पर आपको पता है कि जिस तरफ वाटर का करंट होगा उस तरफ को क्या हो सकता है, मूवमेंट हो सकता है। ठीक है, दिस इज कॉल्ड द पैसिव मूवमेंट्स। इसे क्या कहा गया है, पैसिव मूवमेंट। और पैसिव मूवमेंट जो दिखाई देगा बच्चे वो किस में दिखाई दे रहा होता है आपका, या किसके थ्रू होता है, थ्रू द वाटर करंट। थ्रू वाटर करंट, जिधर पानी की धारा बह रही होगी उस तरफ को बहता चला जाएगा। समझ रहे हैं बात को, बिल्कुल होप सो समझ गए होंगे आप लोग।
जिस तरफ भी वाटर करंट होगा उस तरफ को क्या करता चला जाएगा, ये मूव करता चला जाएगा। ठीक है, तो दिस इज नोन एज द पैसिव मूवमेंट। तो यहां पर जो मोटाइल स्टेज होंगी उनको हम लोग देखते हैं। मोटाइल स्टेज, ग्रीन एल्गा, ग्रीन एल्गा, ग्रीन एल्गा यानी ग्रीन एल्गा में जो स्थिति दिखाई दे रही होगी बच्चे, वो किस तरीके की दिखाई देगी। यहाँ पर जो फ्लैजिला प्रेजेंट होते हैं वो कहाँ पर प्रेजेंट होते हैं, फ्लैजिला प्रेजेंट ऑन एपिकल रीजन। कहाँ पर प्रेजेंट होते हैं, एपिकल रीजन पर प्रेजेंट होंगे। और ये क्या होते हैं, 2 से 8 होते हैं। ठीक है, 2 से 8 नंबर्स में होंगे और अनइक्वल होंगे। 2 से 8 नंबर में होंगे बच्चों, और क्या होंगे, अनइक्वल होते हैं इन केस ऑफ ग्रीन एल्गा। ठीक है, ब्राउन एल्गा के केस में क्या होगा बच्चे, फ्लैजिला कहां पर प्रेजेंट होते हैं, फ्लैजिला प्रेजेंट ऑन द लेटरल एरिया। ठीक है, लेटरल साइड। तो कितने होते हैं, 2 इन नंबर्स होते हैं और अनइक्वल होते हैं। अनइक्वल आपको क्या होते हैं बच्चे, आपका ऑब्जर्व होते हैं। ठीक है, लेकिन केस ऑफ अगर हम बात करते हैं बच्चों रेड एल्गा की, तो रेड एल्गा के केस में आपको क्या देखना है, नो फ्लैजिला प्रेजेंट। इसमें बाबू फ्लैजिला ही नहीं पाया जाता है। तो भाई जब फ्लैजिला नहीं होगा तो भाई हमें क्या समझ में आ रहा है कि तो नॉन मोटाइल चीज़ है। क्यों, अरे हाँ ना कुछ तो कर दो, नहीं कहाँ से करोगे तुम लोग, तो दिख ही नहीं रहे हो। ठीक है, तो ये कैसा होगा बच्चे आपके लिए, नॉन मोटाइल होगा। होप सो यहाँ तक क्लियर हो गया होगा बच्चे। नेक्स्ट बच्चे आपका ये हो गया, मोटाइल स्टेज को हम लोगों ने देख लिया विद द हेल्प ऑफ द फ्लैजिला। ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ द फ्लैजिला यहाँ पर आपको क्या दिखाई दे रही थी, मोटाइल स्टेज दिखाई दे रही थी। ठीक है, नेक्स्ट बच्चे आपका जो है हम लोग देखेंगे यहाँ पर कि पिगमेंट कौन से प्रेजेंट होते हैं। क्या प्रेजेंट है, पिगमेंट। किसकी बात कर रहे हैं हम लोग, कि जो पिगमेंट है वो किस तरीके के टाइप या किस टाइप के जो है इसके अंदर पाए जाते हैं। तो पिगमेंट्स इन एल्गा, पिगमेंट्स इन एल्गा, एल्गा में जो पिगमेंट हैं वो आपके जो हैं किस टाइप के पाए जाते हैं। ठीक है, तो पिगमेंट इन एल्गा को जब हम लोग देख रहे हैं बच्चे, तो पिगमेंट होते क्या हैं पहले तो बताएं कि पिगमेंट क्या चीज़ है। दिस इज द केमिकल कंपाउंड जो क्या कर रहे होते हैं बच्चे आपके लिए, लाइट को कैप्चर करने का काम करते हैं। दीज आर द केमिकल कंपाउंड विच कैप्चर द लाइट्स। ये आपके लिए क्या है, कुछ एक केमिकल कंपाउंड होते हैं that
कैप्चर लाइट। ये लाइट को क्या कर रहे होते हैं बच्चे, आपके लिए कैप्चर करने का काम कर रहे होंगे। ठीक है बच्चे। हायर प्लांट के केस में कहां पाए जाएंगे बच्चे, क्लोरोप्लास्ट में। किस में पाए जाएंगे आपके लिए, क्लोरोप्लास्ट में। ठीक है। यहां पर लिख लीजिएगा लोकेटेड इन, दिखाई दे रहे होते हैं लोकेटेड इन। ठीक है। ये कहां पर पाए जाते हैं, क्लोरोप्लास्ट के भीतर पाए जाएंगे। इन केस ऑफ एल्गा, एल्गा के केस में अगर हम लोग देखें तो आपके पास क्या होगा, पहला LO क्लोरोफिल। ठीक है। दैट इज द A B क्लोरोफिल A B D एंड E, सॉरी A B C D होता है, E नहीं है, सॉरी आपका A B C एंड D। ठीक है। इसके अंदर बच्चे आपके लिए क्या होता है, फोटोसिंथेसिस सेंटर पाए जाते हैं, PS फर्स्ट PS सेकंड वगैरह, जो 460 से लेकर आपका 760 वगैरह पर क्या कर रहे होते हैं, काम कर रहे होते हैं। ठीक है। तो ये सारे मिलकर क्या करते हैं बच्चे, एब्जॉर्बेंस ऑफ लाइट करते हैं। लाइट को क्या करेंगे, एब्जॉर्ब कर लेंगे। कौन है, क्लोरोफिल A, क्लोरोफिल B, क्लोरोफिल C एंड क्लोरोफिल D। ठीक है। इसके साथ साथ बच्चे यहां पर क्या पाया जाता है, कैराटिनॉइड्स। कैराटिनॉइड हो गया, और कैरोटिनॉइड के केस में क्या होता है, कैरोटीन और ज़ेंथोफिल पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं, कैरोटीन, और दूसरा जो होता है बच्चे दैट इज द ज़ेंथोफिल। कैरोटीन है ज़ेंथोफिल। ठीक है। कैरोटीन और आपके लिए क्या हो गया, ज़ेंथोफिल हो गए। इसी तरीके से अब हम देखते हैं ग्रीन एल्गा के केस में, अलग अलग चीजों में देख लेते हैं। ग्रीन एल्गा, इन केस ऑफ ग्रीन एल्गा इसमें क्या प्रेजेंट होगा, तो ग्रीन एल्गा के केस में आपके लिए क्या रहता है बच्चे, क्लोरोफिल A तथा क्लोरोफिल B प्रेजेंट होगा। क्या प्रेजेंट होगा, क्लोरोफिल A क्लोरोफिल B। ठीक है। ग्रीन एल्गा के केस में। लेकिन इन केस ऑफ जब हम बात करेंगे किसकी, ब्राउन एल्गा के केस में, तो यहां पर क्या रहेगा, क्लोरोफिल A और क्लोरोफिल C। क्लोरोफिल C, क्लोरोफिल A और क्लोरोफिल C है बच्चों, ये पाया जाएगा। साथ में आपके लिए क्या पाया जाएगा, जो ब्राउन कलर होता है वो किस लिए आता है बच्चे, फ्यूकोजेंथीन। एक चीज़ और पाई जाएगी, दैट इज द फ्यूकोजेंथीन। तो आपको याद रखना होगा, यहाँ से क्वेश्चन यही पुटअप किया जाएगा कि इसका कलर ब्राउन क्यों होता है, रिस्पॉन्सिबल फॉर द ब्राउन कलर, दैट इज द फ्यूकोजेंथीन। इसको हाईलाइट करके चलेंगे, फ्यूकोजेंथीन हो गया।
ठीक है। अब बारी आती है बच्चे आपके लिए किसकी, रेड एल्गा की, ठीक है। तो रेड एल्गा के केस में क्या हुआ बच्चे, क्लोरोफिल ए, ऋचा ने बताया था बच्चे आपके लिए सभी में प्रेजेंट रहेंगे ये, ठीक है। और आपके लिए क्या होता है, ठीक है बाबू, क्लोरोफिल डी, क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल डी हो गए बच्चे। और साथ में आपके लिए क्या पाया जाएगा, फाइकोइरिथ्रिन, फाइकोइरिथ्रिन, फाइकोइरिथ्रिन गड़बड़ है, इसको सही करके थोड़ा सा हम लोग नोट करते हैं। इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द रेड कलर, ये आपके लिए आ गया फाइको RENA, ठीक है। इसकी वजह से क्या आएगा, लाल कलर आएगा बच्चों, रेड कलर। यहाँ तक होप सो क्लियर हो गया होगा सभी को। ये जो पिगमेंट है वो कौन सा पाया जा रहा है इनके अंदर, पिगमेंट होते क्या बेसिकली, दे आर द केमिकल कंपाउंड्स दैट कैप्चर द लाइट, ठीक है। लोकेशन अगर इन केस ऑफ हायर प्लांट हम लोग बात करेंगे बच्चों, तो ये कहाँ पर पाया जाएगा आपके लिए, प्लास्टिड या क्लोरोप्लास्ट में आपका क्या होता है, प्रेजेंट होता है। अब यहाँ पर जो क्लोरोफिल है, जो केमिकल पिगमेंट की बात कर रहे हैं हम लोग, क्या है, क्लोरोफिल मल्टीपल टाइप के 4 तरीके के होते हैं आपके लिए, क्लोरोफिल ए, बी, सी एंड डी। ये बच्चे आपके लिए क्या करेंगे, एब्जॉर्बेंस ऑफ लाइट का काम कर रहे होते हैं। आपको याद होगा PS1 और PS2 जो सेंटर्स पाए जाते हैं, दो ये दैट सेंटर इज प्रेजेंट इन द क्लोरोफिल एरिया, जो 760 nm पर आपके लिए क्या कर रहे होते हैं, लाइट को स्कैटर करा रहे होते हैं, ठीक है। और फोटोसिंथेसिस में आपके लिए हेल्प कर रहे होंगे। तो दूसरा बच्चे आपके लिए क्या होता है, क्लोरोफिल के अतिरिक्त आपके लिए अगर हम लोग देखते हैं तो कैरोटिनॉइड्स प्रेजेंट होते हैं। क्या प्रेजेंट होते हैं, कैरोटिनॉइड। कैरोटिनॉइड्स में आपके लिए कैरोटीन और ज़ेंथोफिल, दो आपके लिए क्या पाए जाते हैं, पिगमेंट्स पाए जाते हैं। अब यहाँ पर बच्चे आपके लिए क्या है, इन केस ऑफ एल्गा में देख रहे हैं तो एल्गा आपके लिए ग्रीन एल्गा हो गया। ग्रीन एल्गा में आपके लिए क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल बी की प्रेजेंस रहेगी। जबकि आप देखेंगे ब्राउन एल्गा, तो ब्राउन एल्गा के केस में आपके लिए क्या रहेगा, क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल सी। इसके अलावा बच्चे जो ब्राउन कलर जो यहाँ पर आ रहा है, उस कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल जो पिगमेंट है दैट इज द फिकोजेंथीन। क्या है आपके लिए, फिकोजेंथीन है, जिसकी वजह से आपके लिए क्या आ रहा होता है, भूरा कलर आ रहा होता है, ठीक है। भूरे रंग का ये दिखाई दे रहा होगा, देखा होगा एल्गा आप लोगों ने, नहीं देखा, चलो देखा होगा, फिलहाल तो कोई दिख नहीं रहा यहाँ पर, ठीक। नेक्स्ट बच्चे आपके लिए रेड एल्गा, और रेड एल्गा के केस में बच्चे आपके लिए क्या होता है, फाइकोएरिथ्रीन जो है उसकी वजह से लाल कलर आएगा। जबकि क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल डी क्या रहेगा बच्चे, यहाँ पर आपके लिए प्रेजेंट रहते हैं, ठीक। और यहीं पर आपके लिए क्या होता है बच्चे, ये आपके लिए क्या कराएंगे, फोटोसिंथेसिस करा रहे होंगे। जो कलर शो हो रहा है वो किसकी वजह से हो रहा है, फाइकोएरिथ्रीन की वजह से हो रहा है। अब यहाँ पर बाबू ये चीज़ें तो क्लियर हो गई। दूसरी बात हमने कही थी कि आपके लिए क्या हो गया, सेल वॉल हो गया, फ्लैजिला की प्रेजेंस हो गई, पिगमेंट हो गया। अगर स्ट्रक्चर से आपने देखा था कि पिगमेंट हो गया। नाउ मूव ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक जो आपके लिए रहेगा, वो क्या रहेगा, स्टोरेज। टाइप ऑफ स्टोरेज क्या देखा जाता है, ठीक है। टाइप ऑफ स्टोरेज की बात हो रही है। हमने कहा कि दे आर द ऑटोट्रॉफस, ये अपने फूड को क्या कर रहे हैं, खुद प्रोड्यूस कर रहे हैं। जब खुद प्रोड्यूस कर रहे हैं तो दे आर प्रोड्यूस, या स्टोर जो फूड किया जा रहा होगा वो क्या किया जा रहा होगा, किसी न किसी फॉर्म में किया जा रहा होगा। तो किसी में तो आपका ग्लूकोज में हो रहा होगा बच्चे, किसी में स्टार्च की फॉर्म में हो रहा होगा, किसी में और तरीके से हो रहा होगा, ठीक है। तो यहाँ पर हमें थोड़ा सा क्या करना है, इस चीज़ को देखना है। यहाँ से जो क्वेश्चन होंगे बच्चे वो इसी तरीके से पूछे जाएंगे कि आपका फ्लोरिडियन स्टार्च जो होता है वो किस में पाया जाता है, ठीक है। स्टोर फूड की
फ्लोरिडियन स्टार्च जो है वो किस एल्गा में पाया जाता है? ब्राउन में पाया जाएगा, रेड में पाया जाएगा, या ग्रीन में पाया जाएगा, या इनमें से किसी में नहीं पाया जाएगा? तो क्वेश्चन आपसे क्या है, इस तरीके का पुट अप किया जाएगा। दूसरी तरीका क्या है बच्चे आपके लिए, इसी तरीके से मैनिटॉल हो गया। तो मैनिटॉल को लेकर जी क्वेश्चन आएगा बच्चे, यही पूछा जाएगा सेम वे में कि भाई मैनिटॉल की जो प्रेजेंस होती है वो किस में है? इन 3 में से या 4 में से आपको एल्गी के नाम दे दिए जाएंगे। थोड़ा सा अब यहाँ पर आपको एल्गी को भी ध्यान रखना होगा बच्चों कि एल्गी कौन सी जो है ब्राउन है, कौन सी ग्रीन है, कौन सी आपके लिए क्या है, रेड एल्गी है। तो इनके नाम भी आपको क्या करने हैं, याद रखने पड़ेंगे जब आप किसी पिगमेंट के बारे में डिस्कस करोगे, या जो है उसमें आप जो है स्टोरेज फूड की बात करोगे। ठीक है, तो यहाँ पर से बच्चे हमारा लास्ट टॉपिक रहेगा आज का, वो क्या है बच्चे आपके लिए, स्टोरेज। तो यहाँ हम मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स ऑफ द एल्गा को कंप्लीट कर लेंगे। ठीक, तो नाउ मूव ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक, स्टोरेज। क्या है बच्चे आपके लिए, स्टोरेज इन एल्गा। स्टोरेज इन एल्गा, एल्गा में जो है स्टोरेज किस तरीके का आपको देखा जाता है। ठीक है, इन केस ऑफ ऑल एल्गा अगर हम लोग देखते हैं, ऑल एल्गा के केस को अगर हम लोग देखते हैं बाबू, तो स्टोरेज फॉर्म्स ऑफ फूड जो है, फूड स्टोरेज फॉर्म्स जो है, स्टोरेज फॉर्म्स ऑफ फूड जो है बच्चे वो क्या होती हैं आपके लिए, डिफरेंट होती है ना। हमें किस फॉर्म में स्टोर होता है बच्चे फूड है, स्टोर होता भी कि नहीं होता है? लो बताओ, हर टाइम तो खाना खा रहे होते तो कहाँ से स्टोर हो रहा होगा, सीधा सीधा काम वहीं से चल जा रहा होगा। क्यों? ग्रीन, ब्राउन और रेड एल्गी है ना। यहाँ पर ये क्या कर रही होती हैं बच्चे आपके लिए, फोटोसिंथेसिस का परफॉर्मेंस कर रही होती हैं। परफॉर्म फोटोसिंथेसिस, प्रकाश संश्लेषण कर रहे होंगे बाबू ये। और फोटोसिंथेसिस में आपके लिए क्या प्रोड्यूस किया जाएगा? अरे भाई क्या प्रोड्यूस किया जाता है? ग्लूकोज प्रोड्यूस किया जाता है ना। अब ग्लूकोज जो होगा बच्चे ये डिफरेंट फॉर्म्स में क्या होगा आपका स्टोर किया जाएगा। इन केस ऑफ पावर हम लोग ग्लाइकोजन की फॉर्म में क्या करते हैं बच्चे, इसको स्टोर कर रहे होते हैं ना, इसमें ग्लाइकोजन की फॉर्म में स्टोर करते हैं। ठीक है बच्चे, तो ग्रीन एल्गा में क्या होता है, ग्लूकोज या कार्बोहाइड्रेट। इन केस ऑफ ग्रीन एल्गा स्टोरेज फूड जो होगा आपके लिए, उसकी जो फॉर्म्स आती है वो किस में आ रहा होता है बच्चे आपके लिए, इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च, इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च। किसमें होता है बच्चे आपके लिए, स्टार्च की फॉर्म में किया जाता है। ध्यान रखना है इसको, ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर आपको क्या ध्यान रखना है, किस फॉर्म में होता है, तो ये स्टार्च की फॉर्म में होगा। ठीक है, हाईलाइट करके चलेंगे इस चीज को। ठीक है, इन केस ऑफ ब्राउन एल्गा, जब हम बात करेंगे किसकी, ब्राउन एल्गा के केस की, अगर हम बात कर रहे हैं ब्राउन एल्गा की, तो जो स्टोरेज फूड फॉर्म होती है, स्टोरेज फूड फॉर्म जो यहां पर मिलेगी बच्चे आपके लिए, ये क्या मिल रही होती है, लैमिनेरिन और मैनिटॉल में। ठीक है, लैमिनेरिन
एंड मैनिटॉल। मैनिटॉल ये बाबू बहुत इंपॉर्टेंट है, मल्टीपल टाइम पूछा गया क्वेश्चन है। ये भी स्टार्च की क्या होती है, स्टार्च की फॉर्म्स होती हैं। क्या है, स्टार्च की फॉर्म्स हैं। तो ये आपको क्या रखना है, ध्यान रखना है बाबू, कौन सी क्या है, मतलब किस में जो है फूड किस फॉर्म में आपका क्या किया जाता है, डिपॉजिट होता है या जमा होकर रखा जाता है, हैं? नेक्स्ट है बच्चे आपके लिए, दैट इज द रेड एल्गा। लास्ट है आपके लिए, दिस इज द रेड एल्गा। लाल एल्गी में जो है आपका स्टोरेज फूड जो होता है, जो लाल एल्गी में जो है आपके लिए स्टोरेज फूड फॉर्म जो होगी बच्चे, वो क्या होती है आपके, दैट इज द फ्लोरेडियन स्टार्च। ये बड़ा इंपॉर्टेंट, ये भी बच्चे बहुत बार पूछा गया है। फ्लोरेडियन स्टार्च, ये रहा। बच्चे नेक्स्ट टॉपिक हमारा रहेगा न्यूट्रिशन। तो न्यूट्रिशन और रिप्रोडक्शन दो चीज़ें हमारी यहाँ पर एल्गा के अंदर बची हुई हैं, और एल्गा का जो है क्लासिफिकेशन, ठीक है। ये तीन चीज़ों को हम लोग जो है बच्चे कल करेंगे। आज का लेक्चर यहीं पर हम लोग पूरा कर रहे हैं, ठीक है। थैंक यू।